पूजा पटारी अरुम शरम शरा अम शरम शरा। पर्दे पर बोलते पपिट्स को जुबान कौन देता है और ये कठपुतलियां बोलती नाचती कैसे हैं? आइए आज आपको मिलवाते हैं मोहम्मद लतीफ से, जो पपिट बनकर अपना पेट पालते और इस फन को जिंदा रखे हुए हैं। हम आपको लेकर जा रहे हैं उस पर्दे के पीछे जहां पर से पपिट शो हो रहा है। ये नाज़रीन बेसिकली एक रूम बनाएगा टेम्परेरी। इस पर्दे के पीछे की कहानी क्या है आज आपको पहली बार हम दिखाएंगे। आइए हमारे साथ। लतीफ़ साहब, सबसे पहले बताएं कि कितने साल हो गए आप इस पपिट शो का हिस्सा हैं और किस तरह इस फील्ड में आए और कैसे आपकी जो ज़िंदगी है गुजर रही है? मुझे जो इस फील्ड में आए को 22 साल हो गए हैं जी, और ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है माशाल्लाह। और ये एक आर्ट है और इसको हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हमने रफ़ी पी थिएटर वर्कशॉप जो कि हमारे एक इदारा है, वहाँ से हमने सीखा है, इसको पढ़ा भी है, सीखा भी वहीं से है और इसको मुख्तलिफ ममालिक में जाके परफॉर्म भी किया और पाकिस्तान का नाम भी हमने रोशन किया काफ़ी इसमें। इस काम की तरफ कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कौन लेके आया? इसमें हमारे कुछ दोस्त हैं हमारे, वो थिएटर कर रहे थे तो हमें भी शौक़ था एक्टिंग का, तो हमने थिएटर किया और कुछ फिर रफ़ी पीर में आए। जब उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस कराया रफ़ी पीर में, तो रफ़ी पीर में थिएटर भी हो रहा था बड़ा अच्छा, लेकिन हमें फिर ये पपेट्स को मैंने देखा जो कि मैंने उससे पहले नहीं देखा, तो ये बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर मेरी कोशिश ये थी कि मैं इसको पपेट्स को सीखूं, इसको करूं। फिर थिएटर के साथ साथ फिर मैंने पपेट भी सीखा और फिर इसी तरह शौक़ था ये पपेट करना, क्योंकि एक चैलेंज था कि पपेट्स को करना है, तो फिर मैंने पपेट्स को ही प्रेफर दिया और इस पर आ गया मैं। एक पपिट शो किस तरह से होता है, उसके लिए क्या क्या इंतजामात करने पड़ते हैं, कितनी टीम होती है? बाहर तो अब सब लोग देख रहे थे जी, एक पपिट यहाँ से निकल रहे हैं इस विंडो से जहाँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ से पपिट निकल रहे हैं, बॉल भी नहीं है, मूवमेंट भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी, साउंड भी। ये सारा किस तरह से मैनेज होता है, किस तरह से तैयार होता है? ये देखिए एक कहानी होती है और पपेट, क्योंकि एक जो भी मेरे हाथ में पपेट है ये ग्लव्स पपेट है और ये टीवी का पपेट होता है, ये टीवी के लिए बोला जाता है इस पर। और रॉड पपेट जो सा वो उसकी डिफरेंट टेक्निक है, और ये मेरे पास ग्लव्स पपेट है और ये प्लस रॉड पपेट है। जो ग्लव्स पपेट होता है वो उसमें 2 लोग उसको ऑपरेट करते हैं, और इसको इसलिए हमने किया हुआ इस तरह कि मैं एक आदमी इसको ऑपरेट कर सके। जैसे मैं अकेला हूँ तो मैं ये देखें इसको, इसके हैंड भी और इसकी जो मूवमेंट है सारी मैं खुद कर सकता हूँ, वरना इस पर 2 लोग होंगे। तो ये ग्लव्स ऑपरेट का होता है, ये रॉड को एक आदमी ऑपरेट करता है। अच्छा, ये बताएं कि किस तरह आप इसको ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट करने का तरीका कार क्या है? मतलब म्यूज़िक के मुताबिक, ऑडियो के मुताबिक कोई डबिंग चल रही होती है या माइक में कोई कंपेयरिंग चल रही होती है? अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आप लाइव करते हैं ना कोई भी पपेट, जैसे अभी मैं ये देखें लाइव कर रहा हूँ, तो मेरी जो टाइमिंग है ना बोलने की, जो भी फील है वो पपेट्स में इजीली आ जाती है। जब हम इसको रिकॉर्डिंग पे करते हैं ना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो पूरी फील लानी पड़ती है। हम लोग फिर जब हमारा, जैसे मेरा कोई करैक्टर आने वाला है तो मैं विंग में आ जाऊँगा और मैं उस पर सोचता रहूँगा कि अभी आगे नेक्स्ट जो मेरा करैक्टर वो क्या है, तो मैं फील लेके आता हूँ। फिर उसी करैक्टर को मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरी फील है वो पपेट्स के थ्रू लोग देख सकें उसको। तो रिकॉर्डिंग मुश्किल है और लाइव जो परफॉर्म करना वो ईजी। हम ज़्यादा काम रिकॉर्डिंग पे भी करते हैं, लाइव भी करते हैं। और म्यूज़िक के ऊपर ये कि आपको उस म्यूज़िक की समझ आए, और फिर हम लोग इसका खुद पीस बनाते हैं, कोरियोग्राफी भी खुद करते हैं और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या कैसे पपेट्स की मूवमेंट करनी है। ये देखें, ये पपेट्स है और ये ऐसे है, ये ग्लास पपेट है। इसको अभी मैं ये बाजू पे जब लेके जाऊंगा तो ये देखिए इसके माउथ ये ओपन हो गया, और उसके बाद ये देखिए इसके हाथ आप देख रहे हैं, तो ये मैं इस तरह इसको ऑपरेट कर सकता हूँ। तो ये हर कोई नहीं कर सकता टेक्निक, ये भी एक टेक्निक है, इसको सीखा हुआ है और कब कैसे करना, वरना इनका बैलेंस इसको करना बड़ा मुश्किल काम है। 22 साल आपने गुजार दिए पपेट शो करते हुए। इन 22 सालों में आप किन किन ममालिक में गए हैं? कौन सी मशहूर शख्सियत आई हैं आपका पपेट शो देखने, और किन मशहूर शख्सियत ने आपसे आके मिलने की कोशिश की या बताया कि आपने बड़ा अच्छा शो किया? जो ममालिक है वो मैं नॉर्वे भी गया हूँ, कुछ 4-5 दफ़ा नॉर्वे जा चुका हूँ। उसके बाद फिर एक दफ़ा हमने लंदन भी शो किया है, दुबई में भी किया है, इंडिया में भी जाके 2-3 दफ़ा इंडिया भी गए हैं, दिल्ली भी गए हैं, और अमृतसर में ज़्यादा हमने काम किया है, पपेट शो किए हैं और भी काम किए हैं। लेकिन ये कि जो मशहूर शख्सियत है वो हमारे पाकिस्तान में जो आई थी, वो ओमपुरी साहब आए हैं, राज बब्बर साहब आए हैं, और काफ़ी और बॉलीवुड के नाम है जो मैं अभी मुझे इस टाइम शायद मुझे याद भी नहीं है, लेकिन वो सारे आ चुके हैं हमारे पास। उन्होंने हमारा पपेट शो भी देखा और हम लोगों ने मिलकर उनके साथ काम भी किया हुआ है। ज़िंदगी में कितना उतार चढ़ाव देखा है, और आपका जो अपना मतलब एक जज्बा होता है, मतलब फीलिंग होती है, वो किस तरह की होती है? बाहर तो लोग हंस रहे होते हैं, आप अंदर जो शो कर रहे होते हैं, आपके अंदर क्या फीलिंग चल रही होती है? देखिए जो हमारी फीलिंग है वो देखिए, जब हम कुछ एक करैक्टर कुछ भी कर रहे होते हैं ना, हमारी फीलिंग उसके अंदर होती है। बाकी अगर हम देखें तो सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई फौतगी भी होगी है तो हम
उस चीज़ को लेके जब थिएटर पे परफॉर्म करते हैं इसको पपेट्स को, फिर हम उस तरह सोचते नहीं हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि बहुत सी परेशानियाँ ऐसी आई कि जो हम उसको फ़ील करें तो शायद हम काम ना कर सकें, लेकिन हमने उस चीज़ को थोड़ा जब थिएटर पे आते हैं अपने स्टेज पे, फिर हम उसको साइड पे कर देते हैं। पपिट शो तो रोज़ाना तो होते नहीं है ना महाना होते हैं, तो फिर ये मतलब ये किस तरह होते हैं, कितने अरसे के बाद होते हैं और किस तरह आपकी टीम है, आप लोगों के अपने घर भी होते हैं, अपनी ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजारते हैं? ये रफ़ी पीर थिएटर वर्कशॉप जो मैं कह रहा हूँ ये एक इदारा है और आर्ट को प्रमोट करता है। ये हम लोग इसके एम्प्लॉयज़ हैं और हमें मंथली अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। वरना जो पपेट का आप देखें तो आपको पूरी इस पाकिस्तान में आपको एक्टर भी मिल जाएंगे, म्यूजिशियन मिल जाएंगे, सिंगर मिल जाएंगे, डांसर मिल जाएंगे, पपेटियर नहीं मिलेंगे, ना इतना कोई काम मिलता है पपेट्स का। लेकिन ये एक वाहिद इदारा है कि जिसने पपेट्स को लेके ये चल रहा है और हमें काम मिल रहा है और पैसे भी हमें अच्छे खासे मिल रहे हैं रफ़ी पीर से। पपिट शो करते हुए कभी किसी ने आपको तंग करने की या परेशान करने की कोशिश की हो? शुरू में था कि ये कुछ लोग थे कि इसको हूट करते हैं आके और तंग करते थे कि ये क्या पुतली वाले आ गए हैं। तो लेकिन आजकल तो ये देखें ये मॉडर्न चीज़ें हो गई और इसमें ख़ास तौर पे जब इसमें राइटर घुस गए ना तो उसने कहानियाँ लिखना शुरू कर दी हैं। कितने पपिट्स हैं जिन पर आप परफॉर्म कर चुकी है, कितने आपने अपने पास स्टॉक में रखा हुआ है? शो करने जाते हैं तो किस तरह के पपिट्स निकालते हैं, जैसे कि करैक्टर होते हैं ना पपिट्स भी, तो कौन से करैक्टर निकालते हैं? देखिए हमारे पास करैक्टर हमारे पास पपेट्स अभी ऐसे भी पड़े हुए हैं जो कि 40 से 45 साल पुराने और एज इट इज़ वैसे ही पड़े हुए हैं, उनके वही ड्रेसेज जो 40 साल पहले वो पहना करते थे। तो हमारे पास काफ़ी देखिए कहानियाँ, ड्रामे हमारे पास हैं, उसके बाद स्किट शो हैं। अगर हम स्कूल का कोई शो करेंगे तो फिर हमारे पास कहानी और स्किट्स वैसे ही होंगे जो स्कूल के बच्चों को हम अवेयरनेस दे सकें, कोई मैसेज दे सकें, उस तरह होते हैं। लतीफ़ साहब बताएं कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकातें करते हैं, आप ये बता रहे थे अकमल ब्रदर से करते हैं, फिर इमरान नज़ीर और दीगर क्रिकेटर है जो आपसे मिलने आते हैं या मुलाकातें होती हैं आपकी, तो कभी आपने किसी के आगे इजहार नहीं किया कि आप वसीम अकरम की तरह बॉलर बनना चाहते थे, मौका ना मिलने की वजह से आज आप पपिट शो में काम कर रहे हैं? मैंने कभी इजहार नहीं किया, फिर टाइम ऐसा गुजर गया तब फिर वो नहीं, मैंने छोड़ दी, वो क्रिकेट खेलना ही छोड़ दी थी जब मैं डिसार्ड हो गया था किसी वजह से। तो फिर मैंने क्रिकेट छोड़ दी, मैंने कहा नहीं खेलनी। अगर मैं उस वक्त खेल रहा होता तो शायद आज मैं भी मोहम्मद आमिर की जगह पे मेरा भी नाम चल रहा होता, क्योंकि मेरे में वो स्किल थी।